आपका प्रश्न श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा है। शास्त्रों और लोक कथाओं में इसके प्रतीकात्मक आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ी? अहंकार का त्याग। बांसुरी श्री कृष्ण की पहचान बन गई थी। कथा के अनुसार बांसुरी को यह अहंकार हो गया कि उसी से सब मोहित होते हैं। श्री कृष्ण ने उसे तोड़कर यह संदेश दिया कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर में अहंकार का कोई स्थान नहीं। भक्त और साधन का भेद। श्री कृष्ण का प्रेम बांसुरी से नहीं, उसमें बहने वाले नाद से था। अर्थ ये कि साधन बांसुरी से अधिक भाव और समर्पण महत्वपूर्ण है। विरह और त्याग की लीला। कुछ कथाओं में बताया गया है कि राधा विरह के बाद श्री कृष्ण ने बांसुरी त्याग दी। ये दर्शाता है कि जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। मानव जीवन का संदेश। बांसुरी टूटने का संदेश हमें ये सिखाता है कि जो हमें प्रिय है, जो हमारी पहचान है, उसे भी ईश्वर के लिए त्यागना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। चेरी ब्लॉसम आध्यात्मिक सार। जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाए तो बाहरी माध्यमों की आवश्यकता समाप्त हो जाती। जरूर फोल्डेड हैंड्स। यहाँ मैं बहुत विस्तृत, भावपूर्ण और कथा शैली में बताता हूँ। चेरी ब्लॉसम। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ी? एक गूढ़ आध्यात्मिक कथा। जड़ी बूटी भूमिका। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी, ये केवल एक वाद्य नहीं थी, ये तो वृंदावन की आत्मा थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, यमुना ठहर जाती, ग्वाल बाल काम भूल जाते, गोपियां सब कुछ त्याग कर दौड़ पड़ती, पशु पक्षी वृक्ष तक मुग्ध हो जाते। पर प्रश्न यह है, जिस बांसुरी से संसार मंत्रमुग्ध था, उसे श्री कृष्ण ने स्वयं क्यों तोड़ दिया? बांसुरी का गर्व। लोककथा। कहा जाता है कि एक दिन बांसुरी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। बांसुरी सोचने लगी, मेरे बिना कृष्ण अधूरे हैं, मेरे नाद से ही लोग मोहित होते हैं, मैं ही सबसे प्रिय हूँ। उसने ये भी सोचा, राधा भी मुझे सुनने आती है, गोपियां भी मुझे चाहती हैं। यह अहंकार ही उसका पतन बना। पुष्पनकाल। श्री कृष्ण का मौन और निर्णय। श्री कृष्ण सब जानते थे। वे मुस्कराए, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने बांसुरी को देखा और कहा, जिसे स्वयं पर गर्व हो जाए, वह ईश्वर का माध्यम नहीं रह सकता। और उसी क्षण उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया। दिल टूटना। बांसुरी का टूटना प्रतीक क्या है? ये केवल लकड़ी का टूटना नहीं था, ये था अहंकार का अंत, साधन का विसर्जन, बाहरी मोह का त्याग। श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया, ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, यदि समर्पण पूर्ण हो। हबिस्कस। राधा विरह और बांसुरी। एक दूसरी कथा और भी मार्मिक है। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन त्यागा, राधा से विरह हुआ, तो बांसुरी भी मौन हो गई। कहा जाता है, राधा बिना कृष्ण मौन है और कृष्ण बिना राधा निष्पन्द। श्री कृष्ण ने तब कहा, जिस स्वर में राधा का प्रेम न हो, वह स्वर व्यर्थ है, और उन्होंने बांसुरी को त्याग दिया। गहरा आध्यात्मिक अर्थ। बांसुरी हमें क्या सिखाती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। बांसुरी खोखली होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसमें कोई अपना स्वर नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह केवल कृष्ण की सांस को बहने देती है। पर जब उसमें मैं आ गया, तो वह टूट गई। वन संदेश, जो स्वयं को शून्य कर देता है, वही ईश्वर का वाद्य बनता है। चेरी ब्लॉसम। मानव जीवन से संबंध। हम भी बांसुरी जैसे हैं। जब तक अहंकार नहीं, जब तक मैं नहीं, जब तक समर्पण है, तब तक ईश्वर हमारे माध्यम से बोलते हैं। पर जैसे ही हम कहते हैं, सब मैं कर रहा हूँ, ईश्वर हमें तोड़ नहीं देते, पर अलग कर देते हैं। अंतिम सार। श्री कृष्ण ने बांसुरी नहीं तोड़ी, उन्होंने अहंकार तोड़ा। प्रेम इतना गहरा था कि शब्द भी टूट गए। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसे और भी गहराई, और भी भाव, और भी रहस्य के साथ आगे बढ़ाता हूँ।
ये भाग पहले से अधिक गूढ़ और मार्मिक है। जड़ी बूटी जब बांसुरी टूटी तब क्या हुआ? जब श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी, वृंदावन मौन हो गया। वह मौन ऐसा नहीं था जो खाली हो, वह मौन ऐसा था जिसमें अनंत नाद समाया हो। गोपियां समझ गईं, अब कृष्ण शब्दों से नहीं, हृदय से बोलेंगे। राधा का मौन प्रश्न। राधा ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो, वहां प्रश्न नहीं होते। राधा ने केवल इतना कहा, अब तुम्हें किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं नाद बन जाऊंगी। यही कारण है कि कृष्ण का नाम पहले आता है, पर राधा का स्मरण पहले होता है। आकाशगंगा योग और तंत्र का रहस्य। योग शास्त्र कहता है, नाद ब्रह्म है, अनाहत नाद भीतर होता है। बांसुरी बाहरी नाद थी, जब वह टूटी, भीतरी नाद जागृत हुआ। कृष्ण ने संदेश दिया, ईश्वर बाहर नहीं, स्वर भीतर है। फाय लीला का तीसरा रहस्य काल परिवर्तन। वृंदावन इक्वल्स बाल लीला, मथुरा इक्वल्स ज्ञान, द्वारका इक्वल्स कर्तव्य। बांसुरी वृंदावन की थी, द्वारका के राजा को अब बांसुरी नहीं, धर्म का शंख चाहिए था। इसलिए राजा कृष्ण ने बाल कृष्ण का वाद्य त्याग दिया। गोपियों की अंतिम अनुभूति। गोपियां रोई नहीं, वे जान गईं, जो बांसुरी से मिलता था वह अब स्मरण से मिलेगा। यही कारण है कि गोपी गीत में कृष्ण की आवाज नहीं, केवल स्मृति है। चेरी ब्लॉसम सबसे गहरा रहस्य। कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि पूर्ण प्रेम बोलता नहीं, वह बस होता है। जहां शब्द हैं, वहां दूरी है, जहां मौन है, वहां मिलन है। आज के भक्त के लिए संदेश, यदि कृष्ण बांसुरी तोड़ सकते हैं, तो हम क्या नहीं छोड़ सकते? अहंकार, आसक्ति, नाम, यश, मैं, तभी हम भी ईश्वर के नाद बन पाएंगे। हबिस्कस अंतिम वाक्य हृदय से। जब कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी, तब संसार ने पहली बार ईश्वर का मौन सुना। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। अब इसे मैं सबसे गहरे रहस्य, शास्त्रीय संकेत और अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष तक ले चलता हूँ। ये भाग पहले से भी अधिक गंभीर और आत्मा को छूने वाला है। अमावस्या जब बांसुरी टूटी तब लीला समाप्त नहीं हुई, रूपांतरित हुई। लोग समझते हैं कि बांसुरी टूटना अंत था, पर सत्य यह है, यह अंत नहीं, लीला का रूपांतरण था। अब कृष्ण सुनाई नहीं देते थे, अब वे अनुभव होते थे। वेदांत का संकेत। वेदांत कहता है, सगुण निर्गुण, रूप अरूप, शब्द मौन। बांसुरी इक्वल्स सगुण नाद, बांसुरी का टूटना इक्वल्स निर्गुण ब्रह्म की ओर यात्रा। कृष्ण ने बताया, जो मुझे सुनना चाहता है वह अभी भी सुन सकता है, पर जो केवल स्वर चाहता है वह मुझे खो देगा। ट्राइडेंट साइन। राधा अंतिम बांसुरी। सबसे गहरा रहस्य यह है, बांसुरी टूटी नहीं, राधा में विलीन हो गई। अब कृष्ण के नाद का स्रोत लकड़ी नहीं थी, राधा का हृदय था। इसीलिए कहा गया, राधा बिना कृष्ण शून्य, कृष्ण बिना राधा मौन। लहर यमुना का मौन बहना। कथाओं में आता है, बांसुरी टूटने के बाद यमुना और भी शांत बहने लगी। क्यों? क्योंकि अब स्वर जल में नहीं, चेतना में बह रहा था। बैल धर्म का भार। द्वारका में कृष्ण राजा थे, राजा का वाद्य बांसुरी नहीं होता। अब युद्ध थे, नीति थी, धर्म था, शपथ थी, इसलिए बांसुरी का स्थान लिया। शंख और सुदर्शन ने ये संदेश था, जीवन में हर अवस्था का अपना धर्म होता है। ध्यान भक्तों के लिए सबसे कठोर सत्य। ईश्वर भी हमसे वही छीनते हैं जिससे हम बंध जाते हैं। कृष्ण ने स्वयं त्याग कर दिखाया, जो मुझे प्रिय है, यदि वह मुझे बांधता है तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। साधना का अंतिम सूत्र। बांसुरी हमें 3 बातें सिखाती है, खाली होना, समर्पित होना, अहंकार रहित होना, और टूटना सिखाता है। यदि खाली होकर भी अहंकार आ जाए तो टूटना ही मुक्ति है। हबिस्कस अंतिम रहस्य वाक्य। कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि अब संसार
उन्हें सुनने के योग्य नहीं था, केवल समझने के योग्य था। पूर्ण निष्कर्ष, बांसुरी इक्वल्स साधन, राधा इक्वल्स साध्य, कृष्ण इक्वल्स सत्य। जब साधन छूटता है तभी साध्य मिलता है।